देवियों और सज्जनों, मैं अनेक बार अनुरोध करता हूँ, किसी भी परिवार में जो केंद्रीय भूमिका होती है वो पति पत्नी के रिश्ते की होती है। सारे रिश्ते इसी के आसपास घूमते हैं। अगर इस रिश्ते में दरार है, तनाव है, विघटन है, मतभेद है, सीधा असर परिवार पे पड़ता है। ये एक रिश्ता परिपक्व है, शांतिपूर्ण है, अपनेपन से भरा है, प्रेम में डूबा हुआ है, सारा वंश इसका लाभ उठाएगा। इस रिश्ते पे काम करना चाहिए। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत के घरों में सबसे ज़्यादा अंडर करंट टेंस इसी रिश्ते में चल रहा है। कोई किसी से कहता नहीं है, लेकिन जिस जोड़े को छू लो करंट मार रहा होगा। जिस जोड़े को देखो ऐसा लगता है ज्वालामुखी के ढेर पे बैठा है, कब फूट जाए पता नहीं लगेगा। और कई तो इतने बवाल में है कि ज्वालामुखी भी डर गया कि हमारे ऊपर बैठा हुआ है। ऐसे कैसे चलेगा? आज इसी पे शिव पुराण हमको इशारे करेगा, क्योंकि तनाव में डूबे हुए पति पत्नी के बच्चे कभी शांत नहीं हो पाएंगे। सिर्फ भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति कहती है कि विवाह के बाद स्त्री पुरुष पति पत्नी बन जाएं तो भूमिका यहीं समाप्त नहीं हो जाती। विदेशों में स्त्री पुरुष का विवाह हो तो बस इतनी भूमिका है, वो रहे या टूटे उनका मामला है। बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा, परिवार बचेगा नहीं बचेगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन हमारे यहाँ जब फेरे होते हैं, मंत्रोच्चार होते हैं, जब ये रिश्ता तैयार होता है तो बहुत सारे लोग अपनी उपस्थिति में साक्ष्य देते हैं। वो सिर्फ इसीलिए देते हैं कि आप आज के पति पत्नी ज़रूर हैं, पर इसलिए हैं कि कल के आपको माता पिता बनना है भविष्य में। इसलिए सिर्फ भारत की संस्कृति इस रिश्ते को अलग दृष्टि से देखती है, क्योंकि एक बड़ा दायित्व आपके जीवन में आने वाला है, संतानों का। और ये जो दौर है इसमें सब कुछ आसान है। 2 पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं है। नाम और पद भी आपको मिल सकता है, आप परिश्रमी हो, योग्य हो। लेकिन इस दौर में जो सबसे कठिन काम हो गया है वो है बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना। लालन पालन में दिक्कत नहीं है, लालन पालन तो जानवर भी अपने बच्चे का कर लेता है, लेकिन योग्य बनाना ये चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस दौर में लगातार बढ़ती जाएगी। पहले के समय में सबसे सरल काम ही था बच्चों को पालना। एक वक्त था सबसे आसान काम यही था, और इसीलिए जिस घर में देखो 5-10 से कम होते भी नहीं थे, और कब पल जाते पता नहीं लगता। आज 1-2 होते हैं बच्चे, और उन 1-2 बच्चों को पालने में भी माता पिता का शीर्षासन लग जाता है। खा लो रे भैया, पी लो रे भैया, सो लो रे भैया, बैठो रे भैया, उठो रे। पागल हो गए माँ बाप, पागल हो गए। इतने सेंटर्ड हो गए हैं कि बस बच्चों के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, और दौड़ा रहे हैं बच्चे उनको। किसी घर में जाओ तो बच्चे को खाना खिलाने के लिए पूरा खानदान लगता है। दादी कटोरी पकड़ी, दादा थाली उठाया, बाप को और काट रहा है, माँ मुंह में घुसेड़ रही है, और फिर भी कम वक्त नहीं खा रहे हैं। किसी बच्चे के घर में उसका लंच बॉक्स बनता देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी फौज का सामान तैयार हो रहा हो, और स्कूल से लौट के आए तो बचा के ले आता है। पागल हो गए लोग। हम सब भी बड़े हुए, हमारे माँ ने भी हमारे लिए भोजन बनाया होगा, पर कभी ऐसी बावलापन तो नहीं देखा। थाली तैयार होके रख दी जाती थी, खा लो तो खा लो, और कोई भूखा नहीं मरा। सब बड़े हो गए खा खा के। हम ही मरे जा रहे हैं, ये तो ये नहीं खाता, ये तो वो नहीं खाती, और लगे जा रहे हैं उसी के इसमें लगे जा रहे हैं। आज के बच्चे को रोटी खिलाना तो ऐसा हो गया जैसे कोई अमृत कुंड में से अमृत पिला रहे हो उनको। ये कैसे चलेगा? और ये क्यों हो गया? ये कौन से बच्चे, ये कौन सी पीढ़ी इस समय धरती पे आ रही है जिसको लालन पालन करने के लिए पसीना छूट रहा है? भगवान ने कोई नई स्कीम लागू नहीं की है।
एक बात कभी मत भूलिएगा कि औलाद माँ बाप का आईना होती है। जिस दिन इस सूत्र को ठीक से समझ लेंगे आप बात पकड़ लेंगे। मेरे पास कई माता पिता आके कहते हैं बच्चे आजकल बहुत ज़िद्दी हो गए, बात नहीं सुनते, चीज़ें तोड़ देते हैं, परंपरा नहीं मानते, बड़ों को सम्मान नहीं देते, प्राण निचोड़ लेते हैं, ऐसा कहते हैं माँ बाप। लेकिन जब ये तैयार हो रहे थे, जब इनके जन्म की तैयारी थी, उस समय माँ बाप की मानसिकता, नीति, नियत, कार्यकलाप, आचार विचार, जीवन शैली जो भी रही होगी वो इनमें उतर गई। माफ़ करिए, चूक हमारी हो गई और दोष इनके सिर पे दे दिया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं चूक हो गई माँ बाप से कोई, और ये ऐसी भूल होती जो दिखती नहीं है, ये वाइब्रेशन से चलती है, तो वाइब्रेशन से ही सुधरेगी। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि अब क्या करें भाई, जिनके बच्चे हो गए वो क्या करें बेचारे, वो हो गए सो हो गए, जब गलती हो गई जब। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी सब कुछ सुधारा जा सकता है और सुधारना पड़ेगा। तो आज का रिश्ता है पति पत्नी और संतान, और सबसे टफ टास्क है लाइफ का इस समय, क्योंकि यदि आप खुद कुछ बन गए, आपके पास बहुत नाम दाम है, पर बच्चे यदि आपके लिए योग्य नहीं है तो आपसे बड़ा बर्बाद कोई नहीं। और यदि आपके पास कुछ भी ना हो पर बच्चे यदि योग्य हैं तो आपसे बड़ा कोई आबाद नहीं है। इसलिए बच्चों को योग्य बनाइएगा, सारा ध्यान दीजिए उस पर, निराश ना हो। भगवान ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। फिर आज के बच्चे तो वैसे भी बहुत टैलेंटेड हैं, इतने पहले वाले नहीं थे, बस इनकी ऊर्जा को उपयोग करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ अंजनी ने हनुमान जी का किया था। हनुमान जी जिस दिन बालपन में थे क्या कम उपद्रव करते थे, भारी उत्पाती थे, सारे यज्ञ उजाड़ देते, साधु संतों के आश्रम उल्टे सीधे कर देते, सब परेशान थे। लेकिन माँ अंजनी ने उनकी ऊर्जा का रूपांतरण कर दिया। समझदार माँ बाप अपने बच्चों की एनर्जी का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, नहीं तो विस्फोट होगा। दबाना नहीं है, मोड़ना है। और ये कला जो माँ बाप सीख गए, बस उसका नाम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है, तो करना तो पड़ेगा ये। तो आज इसी से गुजर रहे हैं धीरे धीरे। आज की कथा हमको यहीं ले जा रही है। इन बच्चों के टैलेंट को ठीक से यूज़ कर लीजिए। तो चले कथा में। एक आजकल के बच्चे की घटना याद आती है मुझको, आपको सुना देता हूँ मैं। कैसे प्यारे बच्चे, दिमाग तो इतना चलता है। एक बच्चा अपने घर में भीतर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, दादाजी 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 आए, क्या बात है? बोले जल्दी से छुप जाइए। दादाजी ने कहा क्यों छुप जाऊँ? बोले छुप जाइए, जहाँ भी पहली फुर्सत में छुप जाइए। अरे दादाजी ने कहा क्यों छुप जाऊँ? बोले मेरे स्कूल की प्रिंसिपल आ रही है। तो दादाजी ने कहा मैं क्यों छुप जाऊँ, तेरी प्रिंसिपल से मैं भी मिल लूँगा। अरे बोले पिछले 3 दिन की जो छुट्टी मनाई आप ही को मार के तो मनाई मैंने। दादाजी मर गए, स्कूल की छुट्टी। ये खोपड़ी कहाँ से चलती है इनकी? ये मैंने आपको एक घटना बताई, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सावधानी आपको रखना पड़ेगी।